अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ, तो आप लोगों के साथ मैंने कहा क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए, बताया जाए आपको उस टूल के बारे में। आप भी इसको यूज़ करके देखिएगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? चलें वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा जो एक दफ़ा कहता हूँ, वो दोबारा कह देता हूँ कि लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं ट्यूटोरियल्स आप लोगों भाइयों तक ना पहुंच सकें, ठीक है? चलें टूल का नाम है जी KRDT यूटिलिटी प्रो के नाम से टूल है, वर्जन 1.0 है इसका। लॉगिन की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉगिन उसमें जो देना है वो आप लोगों को नीचे बता दिया है। ये डाउनलोड लिंक है जहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टूल है, ठीक है? और तकरीबन 61 MB का है। आपने इसको यहाँ से प्रोटॉन वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर ये किसी के पास ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तो VPN लगा के भी ओपन हो जाती है, तो आप VPN भी लगा के इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? चलें, तो मैंने डाउनलोड कर लिया, आपने कर लेना है इसको। मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो रख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये रहा। चलें, एंटीवायरस आपका ऑफ़ होना चाहिए, मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ओपन करते हैं और इसको डबल क्लिक करके चला देते हैं। चलें और इसको रन कर देते हैं। यस करेंगे और ओके करेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका जो टूल है ना, ये इंस्टॉल हो गया हमारा टूल। और अब ये है जी इसका, ये टूल का अब क्या करना है जी, राइट क्लिक करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों ने चला लेना है, ठीक है? जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको चलाएंगे तो ये ID और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने देना है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्रैक गुरु के नाम से यही यूज़र नेम है और यही पासवर्ड है, तो आपने ये यूज़र नेम और यही पासवर्ड जो है यहाँ पे लगा देना है और रिमेंबर कर लेना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा। और ये टूल जो आपको बता दूं, ये है 100% पेड, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री में है, ठीक है? चलें, अब ये आपके सामने आ गई है सर्विसेज। पहली सर्विस जो है वो है MDM Mobigo 2+। ये कोई होगा ब्रांड होगा, उसका MDM लॉग जो है वो रिमूव करना हो तो ये उसकी ऑप्शन है। OTA डिसेबल करनी हो, यानी कि अपडेट्स आप नहीं चाहते उसको डिसेबल करना हो तो ये, और अगर उसको इनेबल करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा ब्लैक स्क्रीन, टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स में MDM लॉक जब लगा होता है ना, तो वो समटाइम्स स्क्रीन ब्लैक भी हो जाती है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। रिमूव MDM ZTE, ठीक है? ये स्पेसिफिक मॉडल है, उसको रिमूव करने के लिए। और ये है सेकेचोना नियोन अल्ट्रा रिमूव, पता नहीं कौन सा मॉडल, उसका भी रिमूव करने के लिए, ठीक है जी? आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो है IT एडमिन लॉक के लिए। उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ADB लॉक जो है ना वो ऑन है, यानी ADB यानी USB डिबगिंग मोड ऑन है कि नहीं है। तो वो रीड इन्फो ले सकते हैं हम तमाम ब्रांड्स की, ठीक है? जितने भी मॉडल्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है? और ये इसको अलाउ करने, सॉरी मैंने अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन जो है वो है रिमूव IT एडमिन एंड्रॉयड 15, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, रिमूव IT एडमिन एंड्रॉयड 15, यानी IT एडमिन लॉक रिमूव करना हो एंड्रॉयड 15 के लिए तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा रिमूव IT एडमिन यूनिवर्सल, यानी कि तमाम मोबाइल्स के लिए है, कोई भी IT एडमिन ये असल में ना इसको कोई भी वो नहीं मिला ना, क्योंकि अभी कोई सेट ही अटैच नहीं है, तो वो कह रहा है कनेक्ट करूं, ठीक है? अभी है ही नहीं तो कनेक्ट क्या करें, जैसा आपको बताने के लिए।
अच्छा, ये रिमूव आईटी एडमिन यूनिवर्सल, यानी कोई भी सेटअप लगा हो उसका आईटी एडमिन लॉक जो है वो रिमूव कर सकता है। आईटी एडमिन हाइपर ओएस या हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें उसके लिए वो जो एंड्रॉयड 15 में होगा उसका आईटी एडमिन अनलॉक करने के लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद रिमूव रेडमी के तमाम जितने भी सेट हैं, मॉडल्स हैं, उनमें एमडीएम लॉक हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा आईटी एडमिन वीवो की न्यू सिक्योरिटी है जो उसमें लगा हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। आईटी एडमिन हाइपर ओएस, वो था हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 के लिए, ये उससे नीचे के तमाम एंड्रॉयड वर्जन्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आईटी एडमिन इन्फिनिक्स टेक्नो में भी आ रहा है ये मसला, तो टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल को के लिए आईटी एडमिन लॉक हटाने के लिए ये वाली ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आईटी एडमिन तमाम, और ये था केजी का, ठीक है। ये केजी था सारों के लिए, ये आईटी एडमिन में तकरीबन सारे मॉडल्स के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सैमसंग के केजी अनलॉक जो होता है, केजी लॉक होता है सैमसंग का, उसके मेथड देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें। केजी एंड्रॉयड 14 के लिए एक मेथड दिया हुआ, तीन एंड्रॉयड 14 के लिए केजी लॉक के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। इसके बाद केजी एंड्रॉयड 14 ऑल पैचेस, यानी तमाम जितने भी मोबाइल्स हैं उनके जितने भी पैचेस हैं, जितने भी बिट्स हैं, सब सपोर्टेड है एंड्रॉयड 14 में। केजी स्टेटस को चेक करने के लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एबनॉर्मल है, स्टेटस ब्रोकन है, या जो भी है वो बता देगा, ठीक है। इसके बाद एंड्रॉयड 13 के लिए न्यू पैच जो है केजी लॉक रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड 13 तीसरा महीना 2024 का, तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सैमसंग केजी मैनेजर है ओपन करने के लिए, ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, एंड्रॉयड 13 जो है और अपना केजी लॉक जो है जो एंड्रॉयड 13 7/2023 की सिक्योरिटी है, उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब है नेटवर्क अनलॉक। अब ये नेटवर्क अनलॉक है गूगल पिक्सल के लिए, एंड्रॉयड 9 से लेकर एंड्रॉयड 15 तक जितने भी गूगल पिक्सल्स हैं मोबाइल, उनका नेटवर्क अनलॉक करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एमडीएम लॉक आखिर में आया था दोबारा से, एमडीएम लॉक। अब एमडीएम अनलॉक में लोड सुपर फाइल बिन और इमेज फाइल फॉर इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल, यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जोन सा मॉडल है, ठीक है। वो मॉडल यहाँ पे हमने उसको देना है, ठीक है, और पैच कर लेना है उसको, यानी हमने यहाँ से सुपर फाइल, यानी कि ऐसे समझ लें आप जो मेन हमारी इमेज फाइल होगी ना, सुपर इमेज फाइल होगी जो हमारी स्कैटर के अंदर होती है, वो हमने यहाँ पे लोड करानी है और यहाँ से वो मॉडल सेलेक्ट करना है, वर्जन सेम होना चाहिए, वो सिलेक्ट किया, उसके बाद पैच कर देना है। इसने क्या करना है, उसको पैच कर देना है और फिर हमने वो अपनी स्कैटर फाइल के अंदर दोबारा से फाइल को शामिल करके फ्लैश कर देना है जस्ट, तो हमारा जो है ना एमडीएम लॉक जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक ये मेथड दे दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद रिमूव एमडीएम इन्फिनिक्स टेक्नो लेटेस्ट जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट डिसेबल कर सकते हैं, तमाम सिक्योरिटी 2025 की तमाम को हम कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो पैच जो है वो पैटर्न बेस्ड न्यू मेथड है, ये ऑटो पैच का नहीं पता है, इसको देख लेते हैं क्या है ये भी ये सेम ही है, ऑटो पैच करना होता है। अब ये नहीं पता किस फाइल को पैच करने के लिए है, इसके बारे में देखूँगा, बताऊँगा आपको। एमडीएम बाईपास करने के लिए टेस्ट मोड न्यू पैच 2025 की सिक्योरिटी, ठीक है। और जितने भी है ना 2025 के मॉडल्स, ठीक है, सब टेस्ट मोड के ज़रिए एमडीएम बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब है HXD टूल दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या करता है जी, ये भी मिसलिनियस डाटा और प्रोडक्ट इन्फो, ये इन दो फाइलों को पैच करने के लिए, प्रोडक्ट इन्फो को और मिसलिनियस डाटा, इन दोनों को पैच करने के लिए यूज़ होता ये, और फिर यानी कि ये एक फ़ाइल बना के हमें देगा, ठीक है। ये जो फाइल हम इन दोनों में से कोई भी है उसको पैच करके वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट जो भी हमारा मोबाइल होगा उसमें राइट करेंगे तो हमारे ये एमडीएम जो है ना वो भी रिमूव हो सकता है। यानी 2-3 मेथड दिए हैं जिसके ज़रिए हम, एक तो ये वाला मेथड दे दिया था जिसके ज़रिए, और एक काफ़ी सारे मेथड ये दिए हैं, इसके अलावा ये HXD टूल दे दिया है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट इन्फो और मिसलिनियस डाटा जो है, ठीक है, इन दोनों में चेंजेस करके इसको पैच करके दोबारा से राइट करेंगे तब भी एमडीएम जो है ना वो रिमूव हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है इन्होंने बनाया है। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस टूल के साथ कैसा रहा। ठीक है, आप दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।